सर्पदंश अथवा सांप के डसाई से बचे और सांप के डसाई से हो सके वाला मानवीय और शारीरिक क्षति के बारे में आम संचार अंतरक्रियात्मक रेडियो केंद्रित अभियान जीवन संदेश। नमस्कार। नाग पंचमी के विशेष शुभकामना के संघरिये सर्पदंश से हो सके वाला मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध जन चेतना जगावे के उद्देश्य राखीगा अंतरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन संदेश में आपका स्वागत है। आज ये नाग पंचमी विशेष कार्यक्रम में हमरन के प्रस्तुति रही समूह छलफल अर्थात पैनल डिस्कशन। ये छलफल में हमरे नाग पंचमी के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बातचीत करा जाए। नेपाल में सर्पदंश के समस्या कितना गंभीर है, सर्पदंश के बारे में सचेतना और रोकथाम के प्रयास सब काहे महत्वपूर्ण है और ई बाहेक सर्पदंश अभियान के आयाम सब पर बातचीत करा जाए। आवाजाए कार्यक्रम के शुरुआत करा जाए हमरन के विज्ञ लोग के परिचय से। नमस्कार, म डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य। म हाल कार्यरत संस्था चाहिँ नेशनल ट्रमा सेन्टर न्याम्स काठमाडौँ। त्योभन्दा पहिला भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 8 वर्ष सर्पदंश सम्बन्धी सेवामा तल्लिन्थेँ। म शालिग्राम ढकाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठको ज्योतिष विभागको उपप्राध्यापक। नमस्कार, म अर्जुन अर्याल। म अहिले जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागमा काम गर्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत केही समय अगाडि मात्रै पनि म सर्पदंशसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने कार्यमा लागेको थिएँ। नमस्ते, मेरो नाम वन्दना उप्रेती। म चाहिँ रातो बंगला फाउन्डेसनमा शिक्षक प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। नमस्ते, म पूनम राणा। म सामाजिक कार्यकर्ता रोटरी क्लब अफ काष्ठमण्डपमा 2024-25 को सचिव पदमा कार्यरत छु। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर निर्मल रिजाल। म पेसाले चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञता राख्दछु। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ परामर्शदाताको रूपमा काम गर्छु र त्यसबाहेक मेरो रोटरीको परिचय चाहिँ रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनको म भूतपूर्व अध्यक्ष पनि र अहिले चाहिँ सदस्य छु काठमाडौँ मिड टाउनको। हमरन के विज्ञ व्यक्तित्व लोग ये छलफल में सहभागी हुआ गए, आप लोग का धन्यवाद। अब सुना जाए छलफल के मुख्य बातचीत। सर्पदंश रोकथाम जुन अभियान, सर्पदंश रोकथाम अभियान अबकिर के नाग पंचमी का मद्देनजर कई के सब लोग का स्टूडियो में जमा करा गया है। हम शुरू में शालिग्राम सर का पूछे के चाहित है कि नाग पंचमी का एक ठू सांस्कृतिक महत्व है, हमरन के सनातन धर्म परंपरा से जुटा एक ठू पर्व हुए, ई कैसे प्रचलन में आए, एकर महत्व के बारे में हमरन के श्रोता लोग का स्पष्ट कही दिया जाए कि प्रकाश पार्दिनु हुन्छ कि। धन्यवाद। हाम्रो सनातन वैदिक संस्कृति, धन्यवाद। हमरन के सनातन वैदिक संस्कृति में हमरे हरेक के पूजा करा जाता है। हमरन के संस्कृति में 12 महीना में हरेक संक्रांति का पर्व माना जाता है। इतने भर नहीं, सजीव प्राणी भर नहीं, हमरे दूब के पूजा करा जाता है, कुश के पूजा करा जाता है, कौवा के पूजा करा जाता है, कुकुर के पूजा करा जाता है, गाय गुरु के भी पूजा करा जाता है, भाई के भी पूजा करा जाता है। यही मेर से प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में रहा नाग, जौने का शास्त्र देवता के रूप में माने है। नाग पंचमी में हमारे नाग देवता के पूजा करा जाता है। सवाल उठत है, नाग पंचमी में काहे पूजा करे? 16 तिथि के मालिक हैं, 16 तिथि के स्वामी हैं। वही तिथि के स्वामी के बारे में शास्त्र बताया है, जौने में पंचमी तिथि के मालिक सर्प अर्थात नाग देवता हुए। तसत केहू के पूजा करे पड़ा तो वही के तिथि और दिन में कही जात। अश्लेषा नक्षत्र के मालिक नाग हुए, पंचमी तिथि के मालिक नाग हुए, साथ साथ प्रकृति का अभिन्न अंग हुए। तू हर एक जगह पर हो हे नाग देवता। वेद में काउ कही गए है कि अंतरिक्ष में रहे नाग लोग, पृथ्वी पर रहे नाग लोग, सबका हमरे बारंबार वंदना करा जाता है। कैसन रूप में वंदना करा जाता है कि हे नाग देवता, हमरे प्रकृति के अभिन्न अंग हुआ जाता है, तू प्रकृति के अभिन्न अंग हुआ। यदि तू नहीं रहते हो तो यह संसार में पृथ्वी पर विषाक्त हवा चल के क्यों नहीं जी पावत। तसत तू ही एकमात्र प्राण का आधार हो, जीवन का आधार हो। तसत आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर घर घर में नाग के फोटो या आकृति चिपकाए के अपने जमीन पर रहे नाग देवता के आशीर्वाद लेके हमरन का समग्र रूप में बुझे के बात का है कि
धरती के अभिन्न अंग के रूप में रहा नाग कब्बो काल हमरन का डस लेत है। कैसन अवस्था में डस लेत है कि ओकरे प्रति हमरे कैसन भाव रखा जात है, वही भाव के प्रतिफल के रूप में हमरन का डसत है और प्राणो जा सकत। ये नाग पूजा केवल धार्मिक हिस्सा पर नहीं हुए, हर एक जगह पर देवी देवता होते हैं। ये देवी देवता के आशीर्वाद से हमारे जीवन आनंद से बितावा जाता है। 80-90 कितना वर्ष तक जिया जाये तब तक नाग देवता के आशीर्वाद से स्वस्थ हवा ले सका जाता है। ये स्वस्थ हवा दे वाले हे नाग देवता हमरेन का भर नहीं धरती का स्वच्छ अमृतमय बनावा जाए। धरती के सब विष ग्रहण करके हमरेन के खातिर अमृत छोड़त है। यही मेर के मान्यता का लेके हमारे नाग पंचमी में नाग के पूजा करा जाता है। मान्यतालाई लिएर हामीले नाग पञ्चमीमा हामीले पूजा गर्ने गर्दछौँ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि अब एउटा सर्प देखिहाल्यो बाटोमा भने इतना होए के बादो रास्ता में एक ठू सांप दिखाई गवा तो हमरे डराए जावा जात है। ढेर जने तो ओका मारे के तैयार हो जाते हैं। हम डॉक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य से पूछित है कि कौन कारण हो जौन की हमरे सांप देखते भरेम हमरे ओकर बिगार करे के ओर काहे जावा जात है। बिगारै गर्नतिर किन लाग्छ? जहाँसम्म एउटा अनुमान गरिएको कुरा के छ भने एक ठू अनुमान कई गवा बात का है कि सांप काट ले तो मनै मर जाए कहे वाला डेर सदियों से पुस्तांतरण होते आवे के नाते चाहे जेका सांप देखे के बाद डर लागत है। ये जीने में आया है, एका धीरे धीरे हटावे के खातिर सचेतना और शिक्षा जरूरी है। सचेतना र एजुकेशन नै जरुरी हुन्छ। सचेतना र एजुकेशन जरूरी हुन्छ। हामीसँग सचेतना और शिक्षा जरूरी होता है। हमारे के साथ है शिक्षण पेशा में आबद्ध वंदना जी ही। आपका हम पूछे चाहित है कि शिक्षा और सचेतना आप लोग शिक्षक का ढेरे तालीम सब दिया जाता है, विद्यार्थी लोग के साथ उठा बैठा जाता है। सर्पदंश सचेतना जितना होए के चाहत रहा उतना नाई भवा है शायद। यही में काव कैसन करा जाए तो हो सकत है। आपका कैसन लागत है? जस्तो लाग्छ यहाँलाई। अब यो सचेतना अभी सचेतना के बारे में कहे से पहले हम आपका काव कहे के चाहब कि हमरे बच्चन के स्कूल में नाग पंचमी की पूजा कह के नाग की पूजा करे के कहत है, लेकिन ओकरे बारे में सचेतना नहीं है। आज हम ई महसूस किहन शायद कौनो स्कूल में नहीं करत है। हम इतना साल से शिक्षण पेशा में हन, सर्पदंश का प्राथमिकता दिया हम कहूँ नहीं पाएन, लेकिन अब सर लोग के बात सुनत के ये कितना जरूरी है हमें महसूस बवा। यही विषय का पाठ्यक्रम में ही राखे के परी, काहे कि कितना रोग के बारे में जैसे सरुआ रोग आदि के बारे में बच्चन का जानकारी दिया जात है। वही मेर से ई सर्पदंश कैसन कैसन होत है ओकर पहचान के बारे में जानकारी दिया जाए तो प्रभावकारी होई। जैसे तबहिनुआ डॉक्टर साहब जानकारी दिहिन कि हमरे डेरावा जात है, हमहू का बच्चे से सांप काट लेत है कह के डेर है, हमरे सब डेराव जात है। डेर यही मेर से बैठा रहत है कि ओकर विकल्प वोका मारिन देव सोचा जात है, उ नहीं होए। ई हमरेन के प्रकृति में चाहिए एका सहज तरीका से बच्चन का जानकारी देव जरूरी है, जैसे हमें लागत है। सो एउटा त पाठ्यक्रममै आप एका पाठ्यक्रम में ही समावेश करे सोचा जाता है। हजुर पाठ्यक्रम में जी पाठ्यक्रम में साथ साथ उ लोग का उम्र अनुसार बुझावे के खातिर जैसे छोट बच्चन का नाटक के माध्यम से कैसन कैसन जगह पर नहीं जाए के चाहिए, कैसन सावधानी अपनावे के चाहिए, सांप काटिन लिहिस तो का करे, एहू के बारे में जानकारी दिए के एकदम जरूरी है। हमरे विचार में सबसे प्रभावकारी नाटक के माध्यम से संवाद बनाए के बच्चन का करावत की प्रभावकारी हुई और चेतना तक पहुँची की जैसा हमें लागत है। बच्चाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ यसमा? जस्तो एमे बच्चन के भूमिका कैसन होत है? बच्चे जल्दी सीखत हैं, उ लोग बात जल्दी सब और पहुँचाए देते हैं। आप एक ठू शिक्षक के नाता से आपका कैसन लागत है? विद्यालय र समाज को पुल भनेको नै बच्चा। विद्यालय और समाज के सेतु कहब तो बच्चे हैं, काहे कि उ लोग विद्यालय में सिखा बात अपने अभिभावक से करत हैं और अभिभावक के माध्यम से उ समाज में जात है। वही से इस सर्पदंश के बारे में बच्चन का जानकारी करावे के और जनचेतना जगावे के एकदम ही जरूरी है। हमरे छोट छोट होत के जौन अभ्यास रहा उ विद्यालय में जनचेतना होए के बाद ढेरे निर्मूल भवा पाए हन। वैसे इस सर्पदंश के बारे में जनचेतना होए गवा तो बच्चन का छोटे से एकरे बारे में जानकारी करावत गवा गई तो यही घड़ी जौन भयावह स्थिति है उ कम हो जाए कि गाह्रो छ नि त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ कि भन्ने जस्तो मलाई महसुस हुन्छ।
शिक्षामा अथवा पाठ्यक्रममा कुनै पनि शिक्षा में या पाठ्यक्रम में कोनो विषय का समावेश करे के खातिर वह विषय में बढ़िया अनुसंधान भवा होए के चाहिए। यही में हमरे सब सहमत हुआ जाता है जस लागत है। हमरे के साथे अर्जुन जी जे विशेष कई के स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में ढेर साल से लाग है। सर्पदंश संबंधी कैसन अनुसंधान भवा है कि नाई भवा है या कैसन किस्म के गैप है, काव करे के चाहिए जस लागत है आपका के चाहिँ गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्जुनजी? सर्पदंशसँग सम्बन्धित अध्ययन सर्पदंश से संबंधित अध्ययन भवा है। कुछ पुरान अध्ययन सब है। माइलस्टोन अध्ययन के रूप में 2008 के ओर भवा अध्ययन के आधार माना जाता है, लेकिन अब वो पुरान हो गवा है। तुलनात्मक रूप में पछिला अध्ययन की बात करा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय रूप में 20 लाख जितना व्यक्ति लोग का सांप काटत है। वे लोग मध्य लगभग 1-1.5 लाख लोग जितना के हर एक साल मृत्यु होता है। यही में 5-6 वर्ष पहले नेपाल के केस में 2018 में भवा एक ठो अध्ययन है। वही में 63,454 जितना लोग के अध्ययन कई गा है। 166 जने के सांप काटे है। वही में लगभग आधा जितना 48-49% का सांप के विष लाग है तो लगभग 8% जितना व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। बीता साल हमरे एक ठो अध्ययन हमरे कपिल वस्तु में करा गया है। कपिल वस्तु में कई गा अध्ययन अनुसार सांप के डसाई से मने के बचे के उपाय मालूम है कि नहीं। ये बात बुझत के सांप के डसाई से बचे के खातिर घर के आसपास साफ सुगर रखे, जौने से मनई और सांप के आमना सामना न हुए, वही सांप लुकाई के न रहे। यही बात के जानकारी 46% लोग के रहा। लगभग आधा से कम लोग का भर मालूम है कि सांप से बचे के खातिर आसपास के झाल झुंगा घास पतवार काटे के चाहिए और सरसफाई करे के चाहिए। जैसे सांप के डसाई से बचे के खातिर जोन कपड़ा से कुछ बचाए सकत है, जैसे गोड़ में बूट पहरे, लंबा बाही वाला कपड़ा पहरे। ऐसा कुल बात लगभग 21% का भर मालूम है। सांप से बचे के खातिर काव करे पड़ी, यही विषय में बहुत लोग का नाम मालूम है। बारे में धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। अभी आप नाग पंचमी के विशेष रेडियो कार्यक्रम जीवन संदेश सुना जाता है। हामीले बुझेको चाहिँ के भन्दा यदि विषाक्त सर्पले टोकेको हमारे काव बुझे हन कि विषालु सांप डसे है तो समय पर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचावे के परी। ई काहे नाते ढिलाई होत है, एकरे बारे में बता दिया जाए ना। त्यसको बारेमा एकदम महत्वपूर्ण पहिलो नम्बरमा त एकदमै महत्वपूर्ण सवाल करा गए। पहला ढिलाई होए के कारण जानकारी न होए के नाते तराई में भुइमा सुता आदमी का सांप डस के चला जाता है। वो का लक्षण देखा के समय लागत है, का हुई के बस सोचे लागत है। बच्चा है तो पेट पिरात है कहत है, महतारी के लगे जात है, गैस्ट्रिक से पिरात हुई कह के विभिन्न घरेलू उपाय करत ही। बच्चा के सांस ले में दिक्कत होए लागत है। बच्चा का सांप डस ली है पता ही नहीं होता है, सांस ले के दिक्कत हो गवा कह के ले जाते है, जानकारी न होए के नाते होते है। एक बात भवा। दूसर बात गरीबी और दुर्गम जगह पर सांप डसत है, वहीं साधनों की कमी होता है। कहे के मतलब एम्बुलेंस वही नहीं चाहिए, साधारण मोटरसाइकिल रिक्शा या साइकिल चाहे जही पर ले जा सका जाता है। कब्बो काल कुछ ना रहा अवस्था में वो लोग चाहे के भी देर कर देते हैं। ऐसे तीसर बात गांव में झाड़ फूक करते हैं। स्थानीय उपचारक लोग से भवा अलमल के कारण देर हो जाता है। वो लोग विष न रहा सांप के डसाई से भवा घटना का ठीक किया रहा था। वही भ्रम के कारण विषालु सांप के डसाई के बाद वहीं जाते हैं। वो लोग झूठा आश्वासन देते हैं। बीमारिया के आखिरी अवस्था देखे के बाद वो लोग छोड़ते हैं, तब अस्पताल लेकर आवत हैं। चौथा बात अस्पताल तो आवत हैं लेकिन डेड बॉडी लेके पहुंचत हैं। ई काहे के नाते होते कि देर होए के नाते होते हैं। रास्ते में आदमी मर जाते हैं अथवा स्वास्थ्य संस्था में जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संस्था यही नहीं हो पाई। बड़ा जगह पर लेके जावा जाए कह के रिफर करत के साथ में कोनो स्वास्थ्य कर्मी न भेजत के बीमारी के रास्ता में सांस लेके दिक्कत हो के रास्तों में मृत्यु हो जाते है। इस सब बात के नाते अस्पताल तक पहुंचत के कि तो आदमी मर गवा रहा है या कि तो आखिरी अवस्था में आके पहुंचत है। कि त मान्छे मरेर आउँछ कि चाहिँ एकदम लास्ट स्टेजमा आइपुगे आउँछ। धेरै घटनाहरू सुनिन्छ, पत्र पत्रिकामा पनि आउँछ कि ढेर घटना सुना जाता है
पत्र पत्रिका में आवत है कि एक ठू देर से पहुंचत है, 5-6 ठू कारण बतावा गए और काहे देर हो जात है, और में काव है कि समय पर पहुंचे के बाद दूसरे ओर सिफारिश कई दिए सर्पदंश के उपचार करे वाला एंटी स्नेक वेनम सेरम है, वो होए के बावजूदो काहे रिफर करे। चिकित्सक या पैरामेडिक्स में कॉन्फिडेंस के कमी होए के नाते होए कि एकरे साथ साथ डॉक्टर साहब इहो बताए दिया जाए कि समुदाय और स्वास्थ्य सेवा प्रदाय लोग बीच में ढेर जगह पर संबंध बिगड़े के बाद सुने के मिलत है। यही बारे में तनी बताए दिया जाए कि यस बारे में अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि? पहिला कुरा त बिरामी एउटा स्वास्थ्य पहिला बात बिमरिया एक ठू स्वास्थ्य संस्था में आवे के बाद काहे रिफर होते कहे वाला है। रिफर होए के कारण में वही रहा स्रोत साधन अपुग होए के नाते हुई सर्पदंश केस में डेरे महत्वपूर्ण बात हुई। पहला बात, सब स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक लोग सर्पदंश के उपचार के खातिर तालीम प्राप्त नहीं है, उ लोग का उपयुक्त तालीम और आत्मविश्वास नहीं है। दूसर बात का है कि इलाज करते करत बीमारियां मर गवा तो हमरे ऊपर आरोप लागी, हम मारे जावे या हमार बदनामी हुई कह के बीमारिया के रिफर कई जाते हैं। संगरी स्वास्थ्य कर्मी जाए तो बीमारिया रास्ता में मरे के संभावना कम होता है। स्वास्थ्य संस्था में आए गवा सर्पदंश के बीमारिया का ईमानदार होय के उपचार करे के पड़ा। यदि नाई के पाइप जैस लागतो रिफर करत के कौनो मेर से यही घड़ी स्वास्थ्य संस्था में अहेब HA स्टाफ नर्स पढ़ा स्टाफ बहुत है। उ लोग का प्राइवेट के हिसाब से कैसे कहीं मिली कन्विंस कई के या अपने जाय के रिफर किहा स्वास्थ्य संस्था तक पहुँचावे के खातिर सहयोग के खातिर याचना कर ही के पड़ी। ई याचना तब्बे आवत है जब सांप डस लिहा व्यक्ति अपन आदमी रहत है, ऐसन महसूस न करे तक बीमारिया का अकेले पठे जात है और ऐसन घटना होत है। सर्पदंश में ईमानदार होय के सकभर प्रयास करते करत मनई मर गवा तो बीमारिया के आदमी लोग ओका वही अनुसार स्वीकार करत हैं। उपचार न कई के रिफर करत के लोग गलत तरीका से लेते हैं। रिफर करे वाले लोग प्रति वैसन किस्म के दबाव आ सकत है। राज्य से अपने सर्पदंश के उपचार के खातिर सब स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सा कर्मी लोग का तालीम दे के पड़ा। ई एकदमे ढीला सुस्ती से होता है। नेपाल के 26 ठू जिला में हरेक वर्ष 6 महीना बैसाख से कुआर तक 6 महीना समस्या होता है। कई के मालूम होए के बादो घटना घटते रहते हैं। एहिमे रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन सब समुदाय में संदेश भेजे कह के जौन प्रयास किए हैं सराहनीय है। ऐसे सर्पदंश के घटना से आदमी के जान जाए के घटत क्रम में है जिस हम में लागत है। और नाग पंचमी के उपलक्ष्य में होत रहा बातचीतों का सब श्रोता लोग सुनत हैं। वनहु लोग से अब सर्पदंश से हमरेन का बचे के चाहिए संदेश जाए के चाहिए। एक बात और सांदर्भिक, हमरेन के देश में मिले वाला सांप और देश के तुलना में अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के तुलना में एकदमे माइल्ड अर्थात बढ़िया सांप है। वहीं के सांप के तुलना में यही के सांप सामान्य विष भव सांप है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के ओर मिले वाला सांप बहुत विषालु होता है। हमरेन के यहाँ मिले वाला 20% सांप भर विषालु है और 80% सांप विषालु नहीं है। वही से सांप डस लिहिस कह के नहीं घबराए के चाहिए। विष रहित सांप के दांत ढेर दिखात है। कितना पे अवस्था में विषालु सांप डसत के विष नहीं छोड़े रहत हैं। 20% जितना अवस्था में उन्हें विष नहीं फेंकत हैं। ऐसन डसाई का ड्राई बाइट अर्थात सूखा डसाई कही जाता है। ऐसनो समय में सांप के डसे के बाद कुछ नहीं होता है। वैसे मुख्य बात विषालु सांप डसिन लिहिस तो नेपाल भर 100 ठू जगह पर स्नेक बाइट सेंटर है। वहीं एंटी स्नेक वेनम पहुंचा है और समय पर पहुंचे पर जी सका जाता है। जगह जगह पर वेंटिलेटर, ICU सहित उपचार कई सका जाता है। समय पर पहुंच के ईमानदारी के साथ उपचार किए पर विषालु सांप के डसाई के बीमारिया का नेपाल में 100 जने में से 99 जने का बचाई सका जाता है। ये बात सब महानुभाव लोग का बुझे के जरूरी है। बचाउन सकिन्छ यो कुरा चाहिँ सबै महानुभावहरूले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हालसालैको हाम्रो अपडेट अनुसार चाहिँ अहिले हालसालै के अपडेट अनुसार एंटी स्नेक सीरम प्रदान कर सके वाला 120 ठू सेंटर सब हो गवा है। नेपाल सरकार और सहयोगी पार्टनर लोग सब काम करत हैं। हमरे सुना गा है कि यह में डॉक्टर आचार्य इतना वर्ष के अनुभव में 2 ठू बात
कह दिया जाए ना, गोहुअन, करेत अथवा और सांप डसत के कैसन कैसन लक्षण सब देखा के सिम्टमहरू देखिन्छ? करेत सर्प भनेको यस्तो सर्प हो जी, करेत ऐसन सांप होए जौन रात के समय में क्रियाशील होता है। रात के समय ओका सूखा और शीतल बढ़िया लागत है। प्राय आदमी के बिछौना बिछावे वाला जगह वैसे होता है। संभवतः मनई से पहले जाई के सूत जाता है। यहर मनई अपने समय में जाई के सोवत है। सपना के प्रकृति अनुसार सपना में शरीर के भाग सब चलायमान होता है, हाथ गोड़ चलत है। वैसन अवस्था में सोवत रहा सांप के ऊपर हमरे के हाथ गोड़ पड़ जाता है और सांप का सोचत है कि हमरे ऊपर तो आक्रमण भवा और प्रति आक्रमण होत के वो आदमी का डसत है। करेत सांप के दांत इतना महीन होता है कि सोवत रहा आदमी के पता नहीं चलत है। कितना पे अवस्था में वो वहीं कुंडली मार के बैठा रहत है तो कब्बो वहीं से चला जाता है। यह आदमी जब नींद से जागत है तब ओकर पेट पिराए लागत है, उल्टी होए जैस होत है, धीरे धीरे आँख के ढकनी नहीं खुलत है, का होए गवा कह के नहीं जान पावत है। यदि रात के सोई के उठत के अचानक ऐसन भवा या भुई में सोवत के मच्छरदानी नहीं लगाया गया है और बैसाख से कुआर महीना के बीच में ऐसन भवा है तो सर्पदंश अर्थात सांप तो नहीं डस लिए है कह के अपने आप का सवाल करे चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य चौकी मेडिकल सेंटर में जाई के इस सर्पदंश तो नहीं होए कह के स्वास्थ्य कर्मी का अपने पूछ दिए पर स्वास्थ्य कर्मी का झकझकाए देता है। करेत सांप प्राय रात के समय में डसत है, बिछौना पर या रात के न दिखाए के नाते। कोबरा का गहुअन या फेटारा कहत है। इस सांप सवेरे और संझा के या तो फिर दोपहर के 1-2 बजे के समय में डसत है। इस समय में वो ढेर क्रियाशील होता है। सवेरे और संझा के आहारा खोजे के क्रम में भेटात है और दोपहर के ओका प्यास लाग रहत है। पानी के स्रोत के आस पास जात के डस सकत है। फण खोल के आवाज सहित दिखाई सकत है। ओम आकार के फण होता है। आदमी आसानी से एका गोहुअन होए कह के पहचान लेता है। गोहुअन डस लिए है और 20 फेंके है तो 2 घंटा भीतर अस्पताल पहुँच के एंटी स्नेक वेनम नहीं दिया गए या ओकर उचित उपचार नहीं कर पावा गए तो मनई का नहीं बचा सका जाता है। ऐसे यह करेत के केस में 6 से 12 घंटा समय पावा जाता है। करेत के विष धीरे धीरे फैलत है तो गोहुअन के विष आक्रामक होता है और एकर विष जल्दी से फैलत है। करेत के उपचार में हमरे एंटी स्नेक वेनम दिया गए, वेंटिलेटर में रखा गए, आईसीयू में रखा गए तो एकर उपचार करे के 2 हफ्ता लाग सकत है। गोहुअन के प्रकृति जैसे आक्रामक है वैसे ओकर उपचारो आक्रामक तरीका के है। उपचार मिल गए तो बीमारियां 2 घंटा में जैसे के तैसे रह जाता है। उपचार नहीं मिला तो मर जाता है। ई करेत और गोहुअन भय। दूसर बात, हमरन के नेपाल में पहाड़ी भाग में मिले वाले हरियो समूह के सांप, यही सांप के डसे के बाद आदमी बहुत कम मरत है। ई करेत और गोहुअन के डसे जैस आदमी के श्वास प्रश्वास में समस्या आई के मरत है तो ई सांप डसत के रक्त संचार में समस्या होता है। एकरे डसे के बाद खून पातर हो जाता है और खून बहत है। सपो डस लिहिस और वही चोट पटक लाई गए तो वही खून बहे के स्वाभाविक होए, अथवा महीनावारी भई महिला का डसिस तो खून बह सकत है, नहीं तो ये आदमी नहीं मारत है। डस लिहाज जगह पर फूल जात है और फोका निकर आवत है। यहू के डसाई के असर ठीक होए के 2-3 हफ्ता लागत है। दुख के बाद एकर उपचार करे वाला एंटी स्नेक वेनम नेपाल में नहीं है। दूसर है रसेल्स भाइपर प्रजाति के, ई पश्चिम तराई में मिला है। इहो खतरनाक सांप है। इहो हमरन के स्नायु प्रणाली का असर करत है। ई डसत के ग्रीन पीट भाइपर के जैस खुनो बह लागत है। एकरे डसे के बाद किडनी के समस्या हो जाता है, किडनी फेल कराए सकत है। यही मेरे से नेपाल के परिप्रेक्ष्य में सबसे खतरनाक सांप बाघे सांप है। एकरे डसाई के उपचार में बहुत विज्ञ के आवश्यकता पड़त है। एक ठू न्यूरोलॉजिस्ट के आवश्यकता पड़त है। बीमारिया का आईसीयू वेंटिलेटर में रखे के पड़ा, डायलिसिस करे के पड़ा। डस लिहाज जगह पर गोहुअन के डसाई जैस फूले पाके के हो सकत है। प्रत्येक सांप के आपन आपन प्रकृति होता है। नेपाल में ढेर जैसन करेत और गोहुअन के डसाई से आदमी मरत है। करेत के डसाई से पश्चिम में ज्यादा मरत है तो गोहुअन के डसाई से पूर्व में। कोब्राले चाहिँ पूर्वतिर बढी मारेको। हाम्रो सह रोटेरियन पूनम राणा जी हमरन के सह रोटेरियन पूनम राणा जी का पूछित है। हमरन के पोस्टर लेके विभिन्न स्कूल में गवा गए, अभियान के सामग्री लेके स्कूल में, क्लब में
तराई के विभिन्न दुर्गम जगह पर भी गवा गए। आपका अनुभव कैसन भवा? वहीं के स्थानीय से कैसे घुल मिल भवा गए, या वो लोग के प्रतिक्रिया कैसन रहा, तनी बतावा जाए। प्रतिक्रिया थियो जानु त म 5-6 ठाउँ जाए के तो हम 5-6 जगह पर तराई में पहुँचेन। भैरावा में 40-45 जने विद्यार्थी से हमार अंतरक्रिया भवा। हमार पहला अनुभव कैसन रहा कि उ लोग का सहज होए के और अपने सहज होए के खातिर हम उन्हीं लोग के अवधी भाषा में हम बात करे लागेन। हम आज जितना तोहरे लोग का बताए थे वो बात सब अपने घर में जाए के अपने अम्मा बाबूजी का और घर परिवार में बताओ। हम तोहरे लोग का मेडिकल सलाह सुझाव दे नहीं आए हन। हम सचेतना होए वाला बात और सुरक्षात्मक उपाय के बात करे आए हन। खजाना के स्थानीय विद्यालय में जाए के बात करे के बाद हमें कुछ सहजता महसूस हुआ कि हम बात कर सकी थे, अपन अनुभव बता सकी थे। एकरे बाद हम बहुते जगह पर गए। बुटोल में श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय केरवानी में है, चितवन में लिटिल हेवन में, खुरकोट सिंधुली में, जनज्योति सेकेंडरी वहाँ पहुँचेन। रास्ता में चलत के मनई का रोकी के टेम्पलेट पोस्टर सब बांटत चलेन। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि इस सर्पदंश के क्षेत्र में अभी औरो करे के पड़ी, यही में हम औरो करे के चाहिए। रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनले सन् 2019 मा काठमाडौँमा एउटा रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन सन 2019 में काठमांडू में सर्पदंश के बारे में एक ठू बृहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कीस रहा, जहां विभिन्न मुल्क के विज्ञ वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत लोग ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल लगायत के मुल्क के विज्ञ लोग का जमा कई के सम्मेलन की हिस्सा रहा। सम्मेलन के निचोड़ काव रहा कि जन चेतना के अभाव के कारण बहुते लोग सर्पदंश के जोखिम में पड़त हैं। यह विषय में जन चेतना होए तो उ लोग बच सकत हैं और सर्पदंश से होए वाला मृत्यु कम होत या संभावना कम होत, ऐसा संदेश सहित के वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भवा रहा, जौने के आधार पर रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन काठमांडू एक ठू परियोजना निर्माण की हिस्स, और वह परियोजना के तहत यह घड़ी एक ठू 4 वर्षीय अभियान के रूप में काम होत है। वही मध्य विभिन्न जनहित में जारी रेडियो संदेश 11 ठू है। 5 ठू रोकथाम का मध्य नजर कई गा है, वैसे 5 ठू उपचार और 1 ठू साफ पर्यावरण के अभिन्न अंग होए। वही में 1 ठू महत्वपूर्ण संदेश है, साफ डसिन लिहिस तो काव करे, उठावे के परे वाला कदम सब काव होए तो ये सब जनहित में जारी संदेश बुझावे के कोशिश की है। यही मेर से रेडियो कार्यक्रम सब है, छोट संदेश सहित के मुल्क भर 41 ठू FM रेडियो में प्रसारित होत है। यही मेर से हमारे सामाजिक संजाल जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से भी हमारे इस संदेश सब पहुँचाए पावा गए, तो विशेष कई के युवा लोग जे सामाजिक संजाल प्रयोग करत हैं वो लोग जागृत हो सकत हैं, यह धारणा है। ओकरे बाद पोस्टर सब है, एक और हमरे रोकथाम के संदेश दिया गया है तो दूसरे ओर उपचार के संदेश है। ये सब नेपाली लगायत 5 भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी और पश्चिमी थारू भाषा में है। अब फिर अंत में याद करावे के चाहित है हमारे के वेबसाइट www.snakebitenepal.org। यह वेबसाइट पर ऊपर बतावा गवा सब सामग्री मिलत है। एकरे साथ साथ सर्पदंश होए के बाद उपचार करे वाला एंटी वेनम सेंटर के फोन नंबर कौने जगह पर है, वही के संपर्क व्यक्ति के होए, ये सब के जानकारी वही विस्तृत रूप में दिया है। वही वेबसाइट पर और बहुते बात है। सर्पदंश संबंधी भवा अनुसंधान, समाचार पत्र में आवा लेख रचना, स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रकाशित भवा सामग्री सब देख सका जात है। विद्यार्थी और शोधकर्ता जे लोग अनुसंधान करत हैं वनहु लोग के खातिर ई वेबसाइट महत्वपूर्ण है। और ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय रोटरी फाउंडेशन के एक ठू ग्लोबल ग्रांट से संभव भवा है। एकरे खातिर हमरे बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। त्यहाँको एउटा ग्लोबल ग्रान्टले सम्भव भएको हो र उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज के यही नागपंचमी विशेष कार्यक्रम में आपन अमूल्य समय दई के यह छलफल में सहभागी भवा गए, एकरे खातिर आप विज्ञ लोग प्रति हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।
सहभागी श्रोता, आज के यह नागपंचमी विशेष कार्यक्रम जीवन संदेश के यह भाग से फिर नागपंचमी के शुभकामना देत हम हंसा विदा हुई थे। नमस्ते। यह रेडियो प्रस्तुति में विद्वान अतिथि लोग से व्यक्त विचार आपके निजी विचार मान जाई और नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना के ओर से अभिव्यक्त भवा आधिकारिक विचार नाय हुआ है। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपाल के संघीय BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबद्ध सर्पदंश अनुसंधान केंद्र के सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मिड टाउन के साथ साथ विश्व भर के रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब सब द्वारा जनहित के खातिर प्रस्तुत है।